आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय, एक बार फिर से हम आपके सामने प्रभु के कुछ सुंदर से वचनों को लेकर आए हैं, जिसका आज मेन शीर्षक है एक लंगड़े भिखारी को चंगा करना। और जो प्रेरितों की किताब उसका 3 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पतरस और यूहन्ना, ये 2 जन जो हैं परमेश्वर के मंदिर की तरफ जा रहे थे। वो जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, और उस मंदिर के फाटक के सामने एक लंगड़ा भिखारी था, जिसको लोग रोज प्रतिदिन ला करके मंदिर के सामने बिठा दिया करते थे। और जिस फाटक के पास बिठा दिया करते थे उसका नाम सुंदर कहलाता था। सुंदर फाटक के पास मेरे प्रियो एक व्यक्ति जो लंगड़ा था, उसके घर वाले, उसके परिवार वाले डेली प्रतिदिन ला करके बिठा दिया करते थे, ताकि आने और जाने वालों से वह कुछ भीख मांगे। आगे पढ़ेंगे। वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। इसलिए लोग उसे क्या करते थे, वहाँ पर बिठा दिया करते थे, ताकि जो आने और जाने वाले लोग वहाँ से उसे कुछ न तो कुछ दया करके दे देंगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, और जब वहाँ पर लोग बिठा दिया करते थे, और एक दिन की बात है कि उस मंदिर के सामने से पतरस और यूहन्ना भी गुजर रहे थे, उस फाटक के पास गुजरे, उस मंदिर की तरफ आ रहे थे, तो जो लंगड़ा भिखारी था उसकी नज़र पतरस और यूहन्ना के ऊपर पड़ी, और उसने देखा कि वो दोनों जन आ रहे हैं, और बहुत ही उनका चेहरा खुश है और बहुत ही हंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसने देखा, उनको लगा कि लगता है इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनके पास से मुझे बहुत ज़्यादा ही मिलेगा। इसलिए उसने कुछ पाने की आस से पतरस और यूहन्ना को उन्होंने पुकारा। आगे देखेंगे। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब लंगड़ा भिखारी पतरस और यूहन्ना को देख रहा था कि वो हमें कुछ देगा, पतरस यूहन्ना के पास ज़्यादा पैसा होगा, ये बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत स्माइल इनके पास है, ये मुझे कुछ देंगे, ज़रूर देंगे। आस लगाया, उम्मीद लगाया और निगाह उनकी ओर किया। और उसी समय पतरस और यूहन्ना ने भी उस लंगड़े भिखारी को ध्यान से देखा कि ये हमें दिख रहा है, कुछ पाने की आस इसके अंदर, कुछ विश्वास है, और उन्होंने भी, उन दोनों ने भी उस लंगड़े को देखा। आगे देखेंगे। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। अतः मेरे प्रियो, अब वो लंगड़ा जब देखा कि मैं तो इनको देख ही रहा था, लेकिन अब ये भी मुझे देख रहे हैं, अब उसे आस लग गई कि अब तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दान मिलेगा, ज़्यादा मुझे आज मिलेगा। अब इनकी निगाह मेरी ओर हो गई है, इनके अंदर मेरे लिए दया आ चुकी है, ये मुझे देंगे। एक आस हो गई, एक उम्मीद हो गया। अब दोनों की जब नज़रें टकराई आपस में, तो उनको भी लगा कि ये कुछ मांग रहा है, और इसको भी लगा जो मैं मांग रहा हूँ, अब इनको पता लग चुका है कि इसे क्या चाहिए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस जानता था कि इसके अंदर यह लालच है कि चांदी, सोना, रुपया, पैसा मुझे प्राप्त होएगा। लेकिन मेरे प्रियो, पतरस ने उन्हें अच्छे शब्दों में बता दिया कि देख मेरे भाई, मेरे पास चांदी तो, सोना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे जरूर दूंगा। हालेलुया। आगे देखेंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर।
यीशु मसीह नासरी मेरे पास है। पतरस ने कहा, देख सोना तो चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे दूंगा। वो भी सोच में पड़ गया, इनके पास चांदी सोना नहीं है तो फिर है क्या। मैं तो बड़े ये लोग खुश नज़र आ रहे हैं, मैं इनको देख रहा था कि मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये तो पहले ही कहते मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी इनके पास क्या ऐसी चीज़ है जो ये देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। और उसी टाइम उन्होंने कहा कि मेरे पास यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुम्हें कहता हूँ, उठ और चल और फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो देखो, यहाँ पर वचन बताता है पतरस और यूहन्ना ने क्या किया, उसका दायां हाथ पकड़ करके उसे उठाया। उसी टाइम उसके टखनों में, उसके घुटनों में बल आ गया, और जब बल आ गया वो उठ करके खड़ा हो गया मेरे प्रियो। उछलने कूदने लगा, ओ नाचने लगा, खुशी से भर गया कि बहुत सारे लोग आए, पर लोगों ने पैसा दिया मुझे, भोजन दिया मुझे, बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन कोई भी मुझे चंगा नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और मेरे प्रियो, और जब खड़ा हो गया, उछलते कूदते हुए वो लंगड़ा भिखारी परमेश्वर के मंदिर की ओर जा रहा है। आगे देखिए, वह उछलकर खड़ा हो गया यस और चलने फिरने लगा, यस और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब वो उछल कर खड़ा हो गया तो उछलता कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए वो प्रभु के भवन में गया, प्रभु के मंदिर में गया, प्रभु के हैकल में गया। मेरे प्रियो, अब जब वो मंदिर में गया तो जो लोग उसे भीख मांगते हुए देख रहे थे, रोज अन्य टाइम देख रहे थे, हर समय देख रहे थे, अब उनकी आंखें उसको देख रही थी कि ये वही है जो भीख मांग रहा था, ये वही है जो हमें रोज दिखाई देता था, और आज ये कैसे परमेश्वर के मंदिर में आ गया, आज ये कैसे हैकल में आ गया, आखिर इसको परमेश्वर ने कैसे चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, उसके घर वाले भी हैरान हो गए, उसके पड़ोसी हैरान हो गए, उसके गांव के लोग हैरान हो गए, और परमेश्वर की महिमा उस लंगड़े के द्वारा घर घर, गांव गांव में और हर एक जन के जीवन में होने लगी। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आपके पास आना चाहता है, आपके करीब है। चाहते तो उस लंगड़े का इलाज उसके घर वाले कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किए। उसको रोज ला करके सुंदर फाटक पर बिठा दिया करते थे। नाम तो है उसका सुंदर, लेकिन उस भाई के जीवन में सुंदरता नहीं थी। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के दास लोग उस फाटक के पास आए, उस मंदिर की हैकल के पास आए, और उन्होंने उसे कहा, देख सोना चांदी रुपया पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ यीशु का नाम है, और यीशु नाम से मैं तुझे कहता, उठ और चल और फिर। मेरे प्रियो, उसने विश्वास किया और प्रभु के दासों को अपना हाथ पकड़ाया, और जब उसने हाथ दिया और वो उठकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, प्रभु के पीछे गया, भवन में गया। मेरे प्रियो, आज तो बहुत सारे लोगों को प्रभु चंगा भी कर देता है, ठीक भी कर देता, लेकिन वो चंगे होकर के प्रभु के भवन में नहीं जाते, बल्कि वो और दुनिया में खो जाते हैं, वो प्रभु के गवाह नहीं बनते हैं। मेरे प्रियो, आज अगर आप लंगड़े हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, आत्मा में दुखी हैं, परेशान हैं, आज भी परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ पर आप हो वहीं पर प्रभु से कहें, प्रभु मेरे पास आ, तू अपने दास के द्वारा, अपने दासी के द्वारा आ, मेरे करीब आ प्रभु, ताकि मैं भी कुछ प्राप्त करूं और चंगा होकर तेरे भवन तक जाऊं, क्योंकि परमेश्वर आज भी चंगा करने के लिए जा रहा है। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, उस परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं जहाँ पर भी बैठा हूँ, बीमार हूँ, दुखी हूँ, लाचार हूँ, आज तू अपने दास के द्वारा, अपनी दासी के द्वारा मुझे भी उठाकर खड़ा कर दे, चंगा कर दे, मैं ताकि गवाही तेरे भवन में आकर दे सकूं। आइए आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा खुदा, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु जो ऑनलाइन मुझे देख रहे पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु जी पतरस यूहन्ना ने पिता उस लंगड़े को पिता परमेश्वर पैर के लिए पिता प्रभु जी खड़ा किया और चंगा हो गया, भला कूदने चलने लगा और स्तुति करते प्रभु आपके मंदिर में गया, हैकल में गया। पिता मैं प्रार्थना करती पिता, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तो कार्य कर मेरे पिता, ताकि पिता वो लोग भी मेरे परमेश्वर चंगाई पाए, जहाँ जिस जगह पर बैठे पिता वहीं पर तूने चंगा कर दे पिता, और ये
नंगे होकर आपके भवन में जाकर गवाही दे पिता परमेश्वर, और आपके गवाह बने। और इस पिता इन लोगों के द्वारा प्रभु के घर में, परिवार में, मोहल्ले में पिता, नगर में, रिश्तेदारों में आपकी महिमा हो, आपकी गवाही हो मेरे पिता। दया करो, कृपा करो पिता। अभी से टाइम प्रभु ब्लेस कर पिता, दया कर, कृपा कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।